You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. आस बिन वाइल ये तहरीक इस्लामी का बदतरीन दुश्मन बतहाए मक्का के कब्रिस्तान से वो एक बोसीदा सी हड्डी लाया, एक मुर्दा इंसान की बोसीदा सी हड्डी, और बारगाह रिसालत मां बला साहिबह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तसव्वुर के साथ हाजिर हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐदा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजउन बईद, ये मुमकिन नहीं कि इंसान मर जाए और मिट्टी में रल मिल जाए, उसके वजूद के ताने बाने बिखर जाएं और फिर उसे दोबारा जिंदा कर दिया जाए, ये मुमकिन नहीं। मुर्दा इंसान की बोसीदा हड्डी लाया और उसको चुटकी से मसल कर उस पे फूंक मारी और उसके बारीक बारीक जर्रों को फजाओं में बिखेर दिया, और फिर उसने मेरे मुस्तफा से पूछा था, मैं युहील इज़ाम व हिय रमीम, कौन है वो जो इन बोसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करेगा? ये सवाल लाया है आस बिन वाइल। उसका विजदान कह रहा है, उसका शऊर उसे बता रहा है, उसका तखय्युल उसे समझा रहा है कि आज तेरा ये सवाल इतना पेचीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जिब्रील अमीन को अल्लाह ने भेजा कि जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में एक सवाल आया है, जवाब दे जाइए। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। वदरब लना मसलन व नसिय खल्क़ा, ये हमारे सामने आकर के मिसालें बयान कर रहा है। बताए मक्का के कब्रिस्तान से मुर्दा इंसान की बोसीदा हड्डी लाया मिसाल के लिए, उसको मसल कर उसके जर्रात को चूरा चूरा करके फजाओं में बिखेर दिया, और फिर ये कह रहा है कि इन बोसीदा हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा? मिसालें बयान कर रहा है। व नसिय खल्क़ा, और अपनी पैदाइश को भूल बैठा। अहले इल्म के लिए उसके सवाल का जवाब इसी में पोशीदा है। व नसिय खल्क़ा, अपनी पैदाइश को भूल बैठा। अगर आस बिन वाइल को अपनी पैदाइश याद होती तो कयामत की सूह तक ऐसा सवाल न लाता। कभी कुरान ने दावत दी है, फलियंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, हर इंसान को इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया। अपनी पैदाइश के सिस्टम को याद रखना जरूरी है। आस बिन वाइल अपनी पैदाइश को भूल बैठा तो ये सवाल लेके आ गया। कुरान ने बता दिया कि ये सवाल तो बहुत बात का है कि इन बोसीदा हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा। इससे पहले का सवाल ये है, हड्डियों का ये फोल्डर ढांचा पैक रहम में किधर से दाखिल हो गया? हमल ठहरने के बाद औरत का रहम चारों तरफ से बंद हो जाता है। उस बंद रहम में ये हड्डियों का फोल्डर ढांचा किधर से पहुंचा, पहले इसको हल करके ला, बाद में ये पूछना कि इन बोसीदा हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा। उस पैक रहम में हड्डियों का ये फोल्डर ढांचा किधर से पहुंचा, उस बंद रहम में ये देखने वाली आंखें किधर से दाखिल हो गई, उस बंद रहम में ये सुनने वाले कान कैसे तैयार हो गए, उस बंद रहम में ये पत्थरों के दांत किधर से दाखिल हो गए, उस बंद रहम में ये बालों का मटेरियल किधर से पहुंच गया, उस बंद रहम में नाखून का ये मादा किधर से दाखिल हो गया, उस बंद रहम में ये धड़कता हुआ दिल किधर से पहुंच गया, उस बंद रहम में ये रगें और नसें किधर से दाखिल हो गई, और उस पैक रहम में इन रगों में और नसों में खून का दौरानिया कैसे जारी हो गया, और उस बंद रहम में ये सोचने और समझने वाला दिमाग कहां से पहुंच गया। हमारे सामने आकर के मिसालें बयान कर रहा है। वो नसिया खल्क़ा, और अपनी पैदाइश को भूल बैठा। अगर इसको अपनी पैदाइश याद होती कभी ये सवाल न करता। बहुत मोटे दिमाग का है मेरे महबूब, बता दीजिए। कुल युहयीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, मेरे महबूब नबी आप इसको बता दीजिए कि इन बोसीदा हड्डियों को दोबारा वही अल्लाह जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था।